Morning students, I am R.S. Jangir. Welcome to my channel. Today I am going to teach you the portrait of a lady, class 12th chapter, and it is also in class 11th. आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 11th और क्लास 12th का एक चैप्टर जो दोनों क्लासों में है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, पार्ट फर्स्ट. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमैन. मेरी दादी लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, प्रत्येक व्यक्ति की दादी के समान, वॉज एन ओल्ड वुमैन, वो एक वृद्ध महिला थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. शी हैड बीन ओल्ड, वह वृद्ध रही थी, बूढ़ी रही थी, एंड wrinkled फॉर द 20 years, और उसके चेहरे पर झुर्रियां थी. wrinkled का मतलब झुर्रियां. फॉर द 20 years, 20 साल तक, दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उसे जानता था तब से वह एक बूढ़ी और झुर्रीदार चेहरे वाली थी. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. People said, लोग ये कहते थे, that she had once been young and pretty, कि वो कभी युवा थी, जवान थी, and pretty और सुंदर थी, आकर्षक थी, and had even had a husband, और उसका एक पति भी था. But that was hard to believe, लेकिन इसको विश्वास करना कठिन था. My grandmother's portrait hung above my grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट था, hung above, वो hung का मतलब लटका हुआ था, above the mantelpiece, उस चिमनी के ऊपर, या अंगीठी का जो ऊपरी भाग था, in the drawing room में उस चिमनी के ऊपर जो है, जो ऊपरी भाग था अंगीठी का, उसके ऊपर लटका हुआ था. He wore a big turban and loose fitting clothes. He wore, वो पहनते थे, wear की सेकंड फॉर्म wore. He wore a big turban. Turban मीन्स पगड़ी, वह एक बड़ी सी पगड़ी पहनते थे, and loose fitting clothes, और loose fitting के कपड़े पहनते थे. His long white beard covered the best part of his chest. His long, उसका लंबा, उसकी लंबी and white beard, और सफेद दाढ़ी, covered the best part of his chest, उसकी चेस्ट के, उसके सीने के अधिकांश भाग को कवर करती थी. And he looked at least 100 years old, और वह कम से कम, at least का मतलब होता है कम से कम, 100 years old, 100 साल के या 100 वर्ष के जो है दिखाई देते थे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He did not look the sort of person, वो इस प्रकार का व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे, who have a wife, जिनकी एक पत्नी थी, and a children, और बच्चे थे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. He looked, वो ऐसे दिखाई देते थे, as if, मानो कि, he could only have lots and lots of grandchildren, कि उनके केवल मात्र कई सारे, बहुत सारे पोते पोती थे, grandchildren थे. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. As for my grandmother, जहां तक मेरी दादी का सवाल है, बीइंग यंग एंड प्रीटी, युवा और आकर्षक होने का, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये जो विचार था, वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग मीन्स डिस्गस्टिंग, ये अरुचिकर प्रतीत होता था. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. शी ऑफन टोल्ड अस, वो हमेशा प्रायः जो है हमें बतलाती थी, कहती थी, ऑफ द गेम्स, उन गेम्स के बारे में बतलाती थी, शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, जिनको वो एक चाइल्ड के रूप में, एक बच्चे के रूप में खेला करती थी. दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस. दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड, वो बिल्कुल अब्सर्ड प्रतीत होते थे, भद्दे प्रतीत होते थे, एंड अनडिग्निफाइड, और गरिमाहीन प्रतीत होते थे, ऑन हर पार्ट, उसके तरफ से. एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इसको ट्रीट करते थे, लाइक द फेबल्स, उन कहानियों के समान, ऑफ द प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स मीन पैगंबर की जो कहानियां थी, उनके समान हम उनसे ट्रीट करते थे. शी यूज्ड टू टेल अस, जिन कहानियों को वह हमें कहा करती थी. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वह हमेशा जो है एक छोटे कद की थी, एंड मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंड, और हल्की सी झुकी हुई थी. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Her face was a crisscross of wrinkles. उसके चेहरे पर एक wrinkles का, एक झुर्रियों का एक जाल सा बना हुआ था. Running from everywhere to everywhere, यानी हर जगह जो है उसका एक चेहरे पर एक wrinkles का, एक झुर्रियों का जो है जाल सा, झुर्रियों की पंक्तियों का जाल सा बना हुआ था. No
वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर। नो, नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन, वह हमेशा नॉन हर, जैसा कि हम उसको हमेशा से जानते थे, वह हमेशा वैसी ही रही थी। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। ओल्ड, बूढ़ी, वृद्ध, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी भयानक रूप से वृद्ध, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे ज्यादा और बूढ़ी जो है नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और 20 साल से उसी एज पर स्टे यानी ठहर गई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी भी आकर्षक नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of rosary. She hobbled means भागड़ लैम्बे, लंगड़ा करके चलना। She hobbled, वो लंगड़ा करके चलती थी। About the house in spotless white, about the house यानी घर के अंदर वो लंगड़ा करके चलती थी। in spotless white, बिल्कुल सफेद, दाग रहित सफेद कपड़ों में वो लंगड़ा करके चलती थी। With one hand resting on her waist, और उसका एक हाथ कमर पे रखा हुआ होता था। टू बैलेंस हर स्टूप, टू बैलेंस संतुलन बनाए रखने के लिए, हर स्टूप, स्टूप कहते हैं कुबड़पन, अपने कुबड़पन को का संतुलन बनाए रखने के लिए उसका एक हाथ उसकी कमर पर होता था। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, और दूसरा जो है बीड्स ऑफ रोजरी होती है मोतियों की जो माला है, उस मोतियों की माला को फेरते हुए रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स का मतलब होता है हेयर, उसके जो सिल्वर लॉक्स व्हाइट हेयर, उसके जो सफेद बाल थे, वर स्केटर्ड, वो बिखरे हुए रहते थे। अनटाइडली, बिल्कुल गंदे ढंग से जो बिखरे हुए रहते थे। ओवर हर पेल, उसके पीले, एंड पकड़ फेस, और जो रिंकल्ड फेस है, पकड़ मीन्स वही रिंकल्ड, झुर्रीदार चेहरे के ऊपर उसके जो सफेद बाल थे वो इधर उधर बिखरे हुए रहते थे। And her lips constantly moved in inaudible prayer. And her lips, और उसकी जो होठ थे, constantly लगातार moved, हिलते रहते थे, in inaudible prayer, न सुनने योग्य, inaudible means न सुनने योग्य, जिसको सुना नहीं जा सके, ऐसी प्रार्थना में वो उसके होठ जो है लगातार मूव करते रहते थे। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो एक शीत ऋतु के लैंडस्केप, एक दृश्य के समान थी, एक सीन के समान थी। इन द माउंटेन्स, माउंट पर्वतों में एक शीत ऋतु के दृश्य के समान थी। एन एक्सपांस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, एन एक्सपांस एक विस्तार थी, और प्योर व्हाइट एक सफेद व्हाइट सेरेनिटी, एक शांति की, एक ट्रैंक्विलिटी की जो है शांति की एक विस्तार था। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जो कि श्वास ले रही थी, पीस शांति, एंड कंटेनमेंट और सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट कहते हैं सेटिस्फैक्शन, संतोष का श्वास ले रही थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी with her when they went to live in the city. My parents, मेरे माता पिता ने left me with her, मुझे उनके साथ छोड़ दिया था, when they went to live in the city, जब वो शहर में रहने के लिए गए थे। And we were constantly together, और हम लगातार, constantly निरंतर, together साथ साथ रहते थे। She used to wake me up in the morning, वह प्रातःकाल मुझे जगाया करती थी, and get me ready for school, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. She said her morning prayer, वह अपनी प्रातःकालीन प्रेयर प्रार्थना को जो कहती थी, in a monotonous means उबाऊ सिंग सॉन्ग, एक उबाऊ गाने की तरह से उसको गाती थी। while she bathed and dressed me, जब वो मुझे नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे कपड़े पहनाती थी, इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उसको सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उसे हृदय से याद कर लूंगा या उसको जान लूंगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं इसको सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उसकी आवाज को पसंद करता था।
बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन इसको लर्न करने के लिए, इसको याद करने के लिए कभी भी मैं परेशान नहीं हुआ। कब देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। देन उसके बाद शी वुड फेच, फेच का मतलब जाकर के लाना, शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, वो मेरी लकड़ी की स्लेट लेकर के आती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको कि वो पहले ही धो चुकी थी, एंड प्लास्टर्ड और पोत चुकी थी, विद येलो चाक, पीले चौक से। एक टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट, शाही की दवात लाती थी, एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन लेकर के आती थी। टाई देम ऑल इन द बंडल, उन सबको एक बंडल में बांध देती, टाई मीन्स बांधना, बंडल में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और उसे मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टील चपाती with a little butter and sugar spread on it. After a breakfast, एक नाश्ता करने के बाद, और नाश्ते में क्या था, of a thick, एक मोटी स्टील चपाती, स्टील कहते हैं बासी, मोटी और बासी चपाती, with a little butter, जिसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन होता था, एंड ए शुगर, और थोड़ी सी चीनी होती थी, स्प्रेड ऑन इट, इसके ऊपर फैलाई होती थी, उसका नाश्ता जो है मुझे देती थी। वी वेंट टू स्कूल, वो नाश्ता करने के बाद हम कहाँ जाते थे, स्कूल जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, सी कैरीड, वो ले जाती थी, सेवरल, कई, स्टील चपातीज, स्टील मीन्स बासी चपातियां ले जाती थी, विद हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, उन गांव के कुत्तों के लिए चपातियां ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जो है, ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज, क्योंकि, द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो है मंदिर से सटी हुई थी, अटैच थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो प्रीस्ट, जो पुजारी था, द टॉट अस, उन्होंने हमें सिखाया, द अल्फाबेट सिखाई, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाई। While the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. While, जबकि, the children sat, बच्चे बैठते थे, in rows, पंक्तियों में, on either side of the veranda, बरामदे के, वरंडा मीन्स बरामदा, बरामदे के दोनों साइड में बैठते थे, सिंगिंग द अल्फाबेट, अल्फाबेट को गाते हुए, और द प्रेयर, या प्रेयर को गाते हुए, इन ए कोरस, समूह गान के रूप में उसको गाते हुए। जब बरामदे के दोनों साइड में जो बच्चे बैठते थे, तो मेरी दादी क्या करती थी, माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, मेरी दादी जो है अंदर बैठती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स कहते हैं हॉली बुक्स, धार्मिक पुस्तकें, उन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते हुए अंदर बैठती थी। When we had both finished, जब हम दोनों अपना काम फिनिश कर चुके होते थे, समाप्त कर चुके होते थे, we would walk back together, तो हम साथ साथ वापस आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. इस बार the village dogs, गांव के जो कुत्ते थे, would meet us, वो हमसे मिलते थे, at the temple door, मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. They followed us, वो हमारे पीछे पीछे आते थे, हमारा अनुसरण करते थे, टू आवर होम, हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे, ग्राउलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे से झगड़ते हुए, फॉर द चपातीज, उन चपातियों के लिए, वी थ्रू टू दैम, जो कि हम उनको फेंकते थे, उनके लिए लड़ते झगड़ते जो हमारे पीछे पीछे आते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता कंफर्टेबली, बिल्कुल आरामदायक रूप से सेटल हो गए थे इन द सिटी, आराम से जो है सिटी में सेटल हो गए थे, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुला लिया। सेंट फॉर का मतलब बुलाना। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, वह एक टर्निंग पॉइंट था, एक निर्णायक क्षण था। टर्निंग पॉइंट, निर्णायक क्षण। इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में एक निर्णायक क्षण था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। ऑल्दो, यद्यपि, वी शेयर्ड द सेम रूम, हमने एक ही कमरे को शेयर किया, उसी कमरे को शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन मेरी दादी जो है मेरे साथ उसके बाद में स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। आई यूज टू गो, मुझे जाना पड़ता था, टू एन, जाया करता था, इंग्लिश स्कूल में जाया करता था, इन ए मोटर बस, एक मोटर बस में जो है स्कूल में जाता था।
देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। एंड शी टुक, और उसने लिया, टू फीडिंग स्पैरोज, चिड़ियों को जो है दाना देना, उनको फीडिंग करना जो है खिलाना शुरू कर दिया, इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारा शहर का जो घर था उसके आंगन में उन्होंने स्पैरोज को खिलाना या चिड़ियों को खिलाना जो है शुरू कर दिया। ये अपना इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है, इसका सेकंड पार्ट अपन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट अगेन।